Hello everybody, welcome back to Unimonks. My name is Padmanjali Chauhan and today I have come to answer a question, or actually ask a question and answer it as well. Okay, so the question is, did you know that the University of Hyderabad offers an integrated BA plus MA course in multiple subjects like your history, anthropology, sociology, political science? Now what do I mean by an integrated BA plus MA? इसका मतलब है BA 3 साल का होता है और MA आपका 2 साल का होता है ना? जैसे आपने सुना होगा कि इंटीग्रेटेड MBA कोर्सेज होते हैं ना, उसमें 3 साल का उनको BBA कराते हैं और 2 साल का MBA कराते हैं. सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से BA MA का इंटीग्रेटेड कोर्स आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जहाँ पे आपको 3 साल का BA कराते हैं और साथ ही साथ 2 साल का मास्टर्स कराते हैं. इसका मतलब है एक बार इस इंटीग्रेटेड कोर्स में घुस गए तो मास्टर्स की चिंता तो करनी ही नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स of social science who finish off their bachelors in 3 years and then are left wondering कि अभी नौकरी करे कि मास्टर्स ही कर ले, क्योंकि वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी मास्टर्स करने के बाद. तो देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैज अ सोल्यूशन, इंटीग्रेटेड कोर्स ही दे रहा है. तो आप जानते हैं कि इस इंटीग्रेटेड कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या इनटेक है, व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इट through CUET 2024, or how you can become eligible for it through CUET 2024. Alright, so the first thing, the integrated MA courses are offered in economics, history, political science, sociology and anthropology. ठीक है? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी. अब जितनी मैंने एलिजिबिलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सब इन सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी सेम है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. बट so far you do not require mathematics in your 12th standard to be eligible for an MA integrated course in economics at the University of Hyderabad. Okay, बाकी तो आपकी रेगुलर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं, history, political science, sociology and anthropology. Now let me tell you one thing about the university. It is a very very well known university. It is highly revered. ठीक है, इधर world class professors पढ़ाते हैं, fantastic faculty, fantastic exposure you get. ठीक है, आपका placement cell भी है इस कॉलेज में, that will eventually help you get a job in the future as well. Okay, so facilities की कोई कमी नहीं है, courses बिल्कुल top पढ़ा रहे हैं. तो अब देखते हैं कि इनका intake क्या है. How many students get selected in this integrated MA social science courses through CUET 2024? कितनी सीट्स हैं इन कोर्सेज में? ठीक है, तो अब हम आगे पीछे जाते रहेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी सीट्स. नाउ नंबर 1 पे है इकोनॉमिक्स, है ना? तो इकोनॉमिक्स में है 14 सीट्स. सीट बहुत कम है, आप ये लोग पढ़ लो, 14, 13, 13, 14, 13. ठीक है, सो सीट्स की कमी है. देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स. ओके, so you know it is competitive, but if you prepare well, if you go into your exam with a sound mind and you are determined that you want to get into this course, तो फिर कुछ भी possible है. बस पढ़ाई और थोड़ी मेहनत की जरूरत है ना? ठीक है, तो 14 seats in economics. अब आया आपका हिस्ट्री. हिस्ट्री में कितनी सीट्स हैं? हिस्ट्री में है 13 सीट्स. ऑलराइट, हिस्ट्री के बाद आता है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी. पॉल साइंस में है 13 सीट्स और सोशियोलॉजी में है 14 सीट्स. ठीक है, फाइनल आपका कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी में भी 13 सीट्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया इनटेक पर ईयर MA इंटीग्रेटेड कोर्सेज में. ठीक है, इकोनॉमिक्स में है 14 सीट्स, हिस्ट्री में है 13, पॉल साइंस में है 13, सोशो में है 14 और एंथ्रोपोलॉजी में भी है 13 सीट्स. ठीक है, अब जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू दिस MA इंटीग्रेटेड कोर्स? सबका एलिजिबिलिटी सेम टू सेम है. देयर इज नो डिफरेंस इन द इंटीग्रेटेड कोर्सेज.
in the eligibility of these courses at all. To get into the social science courses at least, there is no difference in the eligibility. Now what is it? CUET में आपको subject combination लेना है section 1A से English और आपका section 3 जो है GT, ठीक है? Very important, both these are compulsory. You just need to have English and GT as your two subjects, and through that you will be eligible to write the CUET, you'll be eligible for the MA integrated courses at the University of Hyderabad. ठीक है? अब eligibility in 12th standard क्या है? 60% marks at +2 level. ठीक है? You have to get a minimum of 60% marks. Only then will your application into this university will be accepted. ठीक है? अगर आपका नहीं हुआ, अगर आपके पास 60% marks नहीं है, if you have less than 60% in your board examination, then you will not be eligible for this course. Okay? So remember that you have to get a minimum of 60% marks in your 12th standard. Alright? Or you should have gotten 60% marks in your 12th standard. Alright? Now, if you're liking this information so far, scan this QR code and join the Unimonks app. Okay? Or download the Unimonks app. Through this app, we will give you organized study material for each and every single one of your domain subjects. ठीक है? Whether that is history, sociology, pol science, chemistry, biology, even GT, English, हर चीज का आपको proper organized study material मिलेगा to prepare you the best we can for CUET 2024. ठीक है? इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी मिलेंगे. ओके? अगेन टू प्रिपेयर यू, ओके, सो दैट यू हैव रिविजन. स्टडी मटेरियल तो मिल गया, अब उसको रिवाइज करने के लिए टेस्ट भी देंगे आप, सो दैट CUET 2024 is an easy breeze for you. Okay? And finally, you will be able to have live chat with your mentors. Now, your mentors will be me and the other faculty members of Unimonks. Okay? You will be able to meet us, ask all your doubts related to your domain subject, related to CUET, anything and everything that is confusing you. We will have answers for you for that. Okay? चिंता की कोई बात नहीं है, बस QR कोड को स्कैन करो और Unimonks का ऐप डाउनलोड करो. Make the best of the resources we have to offer you. Now, before I end this, one more thing. You also, apart from the app, you need to follow us on our Instagram page, okay? So that you can meet the rest of the faculty and sort of probably meet the behind the scenes people, okay? Apart from that, tell your parents. I know no child is going to have a Facebook page, okay? So tell your parents to follow us on our Facebook page so they know that you are in good hands and your studies and your CUET preparation is in good hands, okay? Because once they get to know that we are your teachers, उनको भरोसा आ जाएगा, ठीक है? हम इतने अच्छे हैं, alright? Finally, hit that red button that you see below you, okay? That red subscribe button, hit that. Subscribe to the YouTube channel for more such informational content, okay? Because इसी से आपको मदद मिलेगी, इसी से आप प्रिपेयर हो पाओगे अपने पेपर्स के लिए, ठीक है? And finally, join the Telegram group, because we might not be available to you 24/7 on our app, but we will be available to you 24/7 on the Telegram group, okay? Where if you have any like emergency queries, anything that is troubling you, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप उस पे मैसेज करके, उस ग्रुप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड यू विल फॉर श्योर, आई प्रॉमिस यू, गेट अ रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल. ठीक है? समझ में आ गई? कर लिया स्कैन, होपफुली डाउनलोड भी कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी प्राउड. नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर CUET प्रेप. इसमें इस पेपर के लिए कैसे स्ट्रैटेजाइज करें टू गेट इनटू दीज कोर्सेज? सिंपल है. They do not require you to give any domain subject papers, okay? Thankfully, good for you. तो इंग्लिश और GT पे स्पेशल कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? इंग्लिश भी टफ होती है काफी बच्चों के लिए, and GT is also a tough subject, okay? You have current affairs, you have logical reasoning, you have general knowledge, you have mathematical solutioning and whatnot. तो as a person who is already weak in mathematics, I can tell you it is a little hard, especially if you already struggle with maths. ठीक है? थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो प्रेप करना शुरू कर दो. हम कराते हैं वो प्रेप
join us, okay? Make it easier for yourself. Just join us at this point, man. It's not that hard, okay? We will make it easy for you, all right? So make a proper study plan, okay? Give importance to your English and your GT papers, ठीक है? बोर्ड्स में 60% तो लाने ही लाने पड़ेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है? एलिजिबिलिटी उस पे ही डिपेंडेंट है. आप अगर इफ यू हैवंट गॉटन एटलीस्ट 60% यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है? तो लाइफ इजी बनानी है, बीए में साथ में निपटाना है, तो इधर आओ, ठीक है? और इंग्लिश और जीटी के लिए ढंग से प्रिपेयर करो, ठीक है? इसके अलावा आई वोंट से एनीथिंग एल्स. जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर स्टडिंग, ओके? बी ट्रू टू योरसेल्फ. Alright, prepare as much as you can, as hard as you can. Only if you persevere through it will you be able to get into your dream college. Alright, that is it essentially. Revise karna obviously continuously, especially for GT guys, especially for GT. Keep solving either previous year question papers or MCQs, whichever. PYQs अगर खत्म हो गए हैं तो MCQs पे आ जाओ, सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो. कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स एंड जीके इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है? इफ यू थिंक यू हैव अ ग्रिप ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग, ऑन योर मैथमेटिक्स, ऑन योर मैथ्स, देन आई कैन फॉर श्योर टेल यू जीके और करंट अफेयर्स तो बहुत लंबा होता है, तो उसके लिए भी MCQ सॉल्व करते रहना, ठीक है? ये तो हो गया. अब लास्ट में बात करते हैं व्हाट जॉब्स आफ्टर दिस दो, राइट? नाउ आई टेल यू the most perfect jobs that you can get after this. So if you're in academia, okay, if you're interested in academia, you can go for a PhD, alright? But अब तो PhD की भी जरूरत नहीं पड़ती है कॉलेज में प्रोफेसर बनने की, है ना? तो मास्टर्स के साथ फिर आप कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अब अगर टीचिंग में नहीं घुसना है, ये सब नहीं करना है, तो you can go for journalism, you can go for any sort of media, okay? Journalism, media. If you're interested in governance and all that, then public policy is a domain that opens up for you. Public policy especially is a very very flourishing field right now, ठीक है? बहुत जरूरत है, कॉन्स्टेंटली जरूरत पड़ती है हमारी गवर्नमेंट को फॉर पीपल हु विल एनालाइज पॉलिसीज, हु विल मेक पॉलिसीज फॉर देम, ओके? यू कुड बी अ नॉन स्टेट एक्टर हु विल बी कमेंटिंग ऑन द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट हैज मेड एंड प्रोबेबली बी एबल टू मेक रिफॉर्म्स इन द करंट पॉलिसी, ठीक है? तो पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल अरीना दैट यू कैन गेट इनटू थ्रू दीज कोर्सेज, ठीक है? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बता दिया आपको, मीडिया बता दिया, एकेडेमिया बता दिया, पब्लिक पॉलिसी बता दिया, ठीक है? यूपीएससी तो इज ऑलवेज एन ऑप्शन थ्रू दीज फील्ड्स, ठीक है? तो गवर्नमेंट में भी जाना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, तो यूपीएससी का भी पेपर लिख देना, ठीक है? ऑप्शंस भरे पड़े हैं, जॉब्स भरी पड़ी हैं, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स को भी समझा दो, उनको दिखा दो वीडियो, लेट देम ऑल्सो नो दैट देयर इज no one stopping you from doing anything, okay, except for probably software development, okay? बाकी सब कर लोगे, कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? बस CUET पे ध्यान दो, प्रिपेयर करो, 60% ले आओ मार्क्स बोर्ड्स में और MA इंटीग्रेटेड कोर्सेज में घुस जाओ, फिर लाइफ सेट है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up. If you have any doubts, any queries, something that I didn't cover in this video, alright, something that you think I missed out on, leave it in the comments down below, okay? I'll try my best to answer you as soon as possible. And for more such informational content, subscribe to Unimonks. Thank you for watching. Bye.